जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 19 जून को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जातिगत सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। यह जानकारी आज झारखंड सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने दी। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें कहा गया है कि जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को आनुपातिक समानता का अवसर प्रदान करना है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण पूरा होने के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है और इस फैसले को अक्टूबर-नवंबर में झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसकी सहयोगी आजसू पार्टी चाहती है कि जातियों की गिनती हो। पिछले साल अक्टूबर में जब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सियासत का दौर चल रहा था, तो एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी ने भाजपा से अलग राग अलापते हुए झारखंड में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर डाली थी। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो की अगुवाई में आजसू के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में यह फैसला लिया गया था और बैठक के बाद आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा था कि झारखंड सरकार को अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। बिहार में दोस्तों, भाजपा ने जातिगत जनगणना का विरोध भले ही किया था, लेकिन झारखंड में उसके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। आदिवासियों का समर्थन खोती जा रही भाजपा का जो पूरा तंबू कनात खड़ा है वो ओबीसी के सहारे ही खड़ा है। ऐसे में जातीय जनगणना का विरोध करके वह अपना सबसे बड़ा जनाधार खोने का रिस्क तो कभी नहीं उठाना चाहेगी। दोस्तों, झारखंड में जातिगत जनगणना का मुद्दा तब से जोर पकड़े हुए है जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए थे। 3 अक्टूबर 2023 को बिहार ने आंकड़े जारी किए और 5 अक्टूबर 2023 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार जाति आधारित जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयासरत है। हेमंत सोरेन ने 2 साल पहले जातीय जनगणना कराने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद इस साल की 18 फरवरी को ही ये खबर आई थी कि झारखंड सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने और इसके अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास भेजने का आदेश दिया था। उस समय एक सीनियर अधिकारी ने कहा था कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। और उस समय जातीय जनगणना को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, झारखंड है तैयार। तो ये चंपई सोरेन का ट्वीट था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने तब पीटीआई से कहा था कि कार्मिक विभाग झारखंड में सर्वे कराने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगा। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जिस तरह पड़ोसी राज्य बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी, उसी पैटर्न पर झारखंड में भी यह जनगणना की जाएगी। तो आज जातिगत जनगणना का प्रस्ताव चंपई सोरेन की कैबिनेट में आ गया और कैबिनेट की तरफ से पारित प्रस्ताव में फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि जातिगत सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शुरुआत कब से होगी। यानी अभी इसका कोई डेट तय नहीं है कि कब से ये शुरू होगी। इसकी पूरी रूपरेखा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तय करेगा। बिहार में जातीय सर्वेक्षण पूरा होने के बाद झारखंड ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। तो इसको चंपई सोरेन सरकार का चुनाव पूर्व
मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। इसके पहले राज्य सरकार ने राज्य में 49 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इनका चुनाव इसलिए रोक दिया था ताकि सरकार चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय हो जाए। सरकार का कहना था कि नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी के सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। फिलहाल सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हुआ था। हालांकि इसी साल 9 अप्रैल को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह 3 हफ्ते के अंदर नगर निकायों के चुनाव की तारीख का ऐलान करे। हालांकि उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई तो उस समय ये घोषणा नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि सरकार नगर निकायों के चुनाव की घोषणा बिना ट्रिपल टेस्ट यानी बिना ओबीसी आरक्षण तय किए घोषित कर देगी। तो दोस्तों, अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि जातिगत जनगणना का क्या असर होगा। झारखंड की पहचान एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में होती है। आदिवासी और मूलवासी की राजनीति झारखंड की तकरीबन सभी पार्टियां करती हैं। अब तक यही बात कही जाती है कि झारखंड की कुल आबादी में आदिवासी सिर्फ 26% हैं और ओबीसी की आबादी 50 और 55% के बीच है। ऐसे में झारखंड में अगर जातिगत जनगणना हुई तो उसके आंकड़े सिर्फ आदिवासियों की राजनीति करने वाले जो दल हैं उनके सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासी जिस तरह से घटते जाएंगे उस तरह से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी घटती जाएगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि झारखंड की आदिवासी आबादी में एक बड़ी तादाद धर्मांतरित ईसाइयों की है जो क्रिश्चियन बन गए हैं। आदिवासी से ईसाई बने लोगों पर आरोप लगता है कि वे पहले से ही दोहरा लाभ लेते रहे हैं। ऐसे लोग ईसाइयों के साथ आदिवासियों को मिलने वाले रिजर्वेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स यानी आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते रहे हैं। तो अगर ठीक से गिनती की जाएगी तो वैसे आदिवासी अलग गिने जाएंगे जो आदिवासी तो हैं पर ईसाई धर्म मानने लगे हैं। यानी आदिवासी जो है वो सरना, ईसाई और हिंदू के खांचे में बट जाएंगे। ऐसे में विशुद्ध आदिवासी आबादी की संख्या का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आदिवासियों के सामने अब ये संकट है। ओबीसी की बात करें तो इसमें कुड़मी बिरादरी की संख्या ज़्यादा है। अपनी आबादी को लेकर कुड़मी संगठनों के अलग अलग दावे भी हैं और ये दावे झारखंड की कुल आबादी का 18% से लेकर 30% तक के हैं। कुड़मी एक लंबे अरसे से खुद को आदिवासी जमात में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। इसके लिए कई बार बड़े बड़े आंदोलन और रेल रोड जाम भी किए गए हैं। तो जातिगत जनगणना से कुड़मियों के दावे की सच्चाई भी सामने आ जाएगी और फिर ये तय हो जाएगा कि कितने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में कुड़मी निर्णायक भूमिका में हैं और उसी के हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी तय होगी। अभी तो कुड़मी दावा करते हैं कि 7 लोकसभा और 30 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी दमदार मौजूदगी है। अगर ये सच निकला तो झारखंड की राजनीति में कुड़मियों का दखल बढ़ेगा। और दोस्तों, इसके अलावा जातिगत जनगणना होने पर मुस्लिम आबादी के असली आंकड़े भी सामने आएंगे। झारखंड के कई ज़िलों में मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। संथाल परगना के सीमावर्ती ज़िलों में तो कई जगहों पर मुसलमान अल्पसंख्यक के बदले अब बहुसंख्यक हो गए हैं। डेमोग्राफी बदल चुकी है। भाजपा इसको लेकर अक्सर सवाल भी उठाती रहती है। घुसपैठ करके अवैध तरीके से झारखंड में आए मुस्लिम तबके के काफ़ी लोग अब खुद को झारखंड का ही मूल निवासी बताने लगे हैं। आदिवासी लड़कियों से शादी, उनका रेप और हत्या के कुछ मामले भी सामने आए हैं जिनको भाजपा आदिवासी समाज पर जुल्म बताती रही है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। और उसका आरोप है कि अभी की जो राज्य सरकार है, जो इंडिया अलायंस की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, ऐसे तत्वों को, ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर झारखंड में जातिगत जनगणना होती है तो आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वालों पर शामत आ जाएगी। आदिवासियों के लिए बनने वाली सरकारी योजनाओं में कटौती भले न हो, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि ओबीसी की आबादी अगर ज़्यादा है, अति पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है, तो उन्हें क्यों नहीं आदिवासियों की तरह या उनसे अधिक लाभ मिले। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव के पहले एक नारा दिया
कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी ही हिस्सेदारी। तो जातीय जनगणना इस लिहाज से सरकार के लिए सरदर्द भी बन सकती है। खतरा यह है कि जाति गणना करने पर बिहार की तरह ही स्थिति झारखंड सरकार के सामने भी आ सकती है, जब आबादी के हिसाब से कुर्मी या दूसरी जिस जाति की संख्या अधिक होगी वो सत्ता में प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। जाहिर है कि आबादी बढ़ी हुई दिखाई देगी तो मुस्लिम भी उसी तरह की मांग करने लगेंगे। तो इसके क्या खतरे हैं और इसका क्या प्रभाव, इसका क्या असर होगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी की राय जान लेते हैं। देखते हैं कि शंभुनाथ चौधरी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण कराने पर आखिरकार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। राज्य में अगले 4-5 महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले जेएमएम, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार का यह फैसला एक बड़ा सियासी दांव है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि जातीय सर्वेक्षण का मॉडस ऑपरेंडी यानी तौर तरीका क्या होगा। कैबिनेट ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कहा है कि आप इसका तौर तरीका तय कीजिए, इसकी रूपरेखा तय कीजिए। इसमें वक्त लग सकता है और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले यह प्रक्रिया शायद ही पूरी हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है तो सरकार इस फैसले को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। राज्य की सियासी सेहत पर इस फैसले का असर तो पड़ना तय है। इसे ओबीसी वोटरों को आकर्षित करने की कवायद के तौर पर भी आप देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल झारखंड में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत जो है वो है 14%। हालांकि इसके पहले की रघुवर सरकार आरक्षण को लेकर जो नियमावली लेकर आई थी उसमें राज्य के कम से कम 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया था। यह माना जाता है कि राज्य में ओबीसी जातियों की आबादी 50-52% के आसपास है। अब यही फिगर जब जातीय सर्वेक्षण के आधार पर पुष्ट होगा यानी कंफर्म होगा तो निश्चित रूप से ओबीसी के आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोतरी की राह जो है वो प्रशस्त हो जाएगी। यानी ओबीसी वोटरों को साधने की कवायद के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर भाजपा का स्टैंड क्या होता है। बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कि राजद यानी तेजस्वी यादव भी शामिल थे, उसने जब यह फैसला लिया था तो भाजपा इसका विरोध नहीं कर पाई थी और न ही खुलकर समर्थन में आ पाई थी। मुझे लगता है कि झारखंड में भी भाजपा इस फैसले का विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं होगी। आदिवासी पहले से भाजपा से छिटके हुए हैं और अब वो कोई ऐसा स्टैंड नहीं ले सकती जिससे ओबीसी वोटर नाराज हो जाए। फिलहाल चंपा सोरेन सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका सियासी लाभ लेने से रोकने के लिए, यानी मौजूदा गठबंधन जो सत्ता में है उसे सियासी लाभ लेने से रोकने के लिए बीजेपी अपनी तरकस से कौन सा तीर निकालती है। तो दोस्तों, आपने शंभू जी की बात सुन ली। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना साल 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। आज़ाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसी मांग है जिसे समय समय पर कई नेताओं द्वारा उठाया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो साल 1941 में भी जाति गणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वैसे जातीय जनगणना के फ़ायदों को लेकर नेताओं और राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं। कुछ का कहना है कि जातीय गणना से हमें यह पता चल सकेगा कि देश में कौन सी जाति अभी पिछड़ेपन की शिकार है। यह आंकड़ा अगर पता चल गया तो पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर, उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा देकर सशक्त बनाया जा सकता है।
इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि जातीय जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। इससे उन जातियों के लिए विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि जातीय जनगणना से देश को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। इसको देखते हुए ही ब्रिटिश सरकार और बाद में आज़ाद भारत की सरकारों ने इस मांग को मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि अगर किसी समाज को यह पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घटती जा रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने से इनकार कर देंगे, अपनाना छोड़ देंगे और तेज़ी से अपनी आबादी बढ़ाएंगे। इससे देश में जनसंख्या असंतुलन का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जातीय जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा भी रहता है। साल 1951 में भी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दोस्तों, जातीय गणना के पीछे कुल मिलाकर राजनीतिक खेल है। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी की भाजपा सरकार जातीय जनगणना से पीछे ही हटती हुई दिखाई दी। कांग्रेस सरकार ने भी साल 2011 में शरद पवार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना यानी SECC सर्वे कराया, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताकर उसके आंकड़े ही जारी नहीं किए गए। और दूसरी तरफ कई राज्यों में क्षेत्रीय दल जातियों की ही राजनीति करते हैं। ऐसे में जातीय जनगणना से हिंदू समाज जातियों में विभाजित हो जाता है तो इसका फ़ायदा क्षेत्रीय दलों को होगा और बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए बीजेपी चाहती नहीं है कि जातिगत जनगणना हो। तो दोस्तों, बहरहाल झारखंड में जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी यह अभी तय नहीं है। इस बात की संभावना भी बेहद कम है कि नवंबर-दिसंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले यह काम हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार इसको चुनाव में ज़रूर भुनाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव आज चंपई सोरेन की कैबिनेट ने पास किया है, इसका फ़ायदा क्या सत्तारूढ़ गठबंधन को मिलेगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन इस फैसले से फ़ायदा उठा पाएगा या फिर इसका कोई और असर होगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।